नमस्कार दोस्तों, जब कभी तनाव बढ़ता है तो हम लोग तनाव को तोड़ने और उसके तंत्र से बाहर निकलने के लिए बहुत सी चीज़ों को नए नए रूपों में प्रस्तुत करते हैं। और नया रूप जो अब जिसकी चर्चा मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ वो भी अनूठा है। अनूठा इस माने में कि काशी में वाराणसी, जिसे दूसरा नाम उसका वाराणसी भी कहा जाता है और बनारस भी, और सारी चीज़ें एक ही नगर के अलग अलग नाम हैं। अब तो हमारे प्रधानमंत्री का वो निर्वाचन क्षेत्र भी है। और वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो समझा जाता है कि जो रक्षक है काशी का, वो काल भैरव है। और काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है कि इनका निर्णय अंतिम निर्णय, और जिसको ये दंडित करेंगे वो फिर उसके कहीं अपील नहीं है, उसकी अपील कहीं शंकर भगवान भी नहीं सुनते। तो अलग एक परिकल्पनाएं जो हैं उनके बारे में प्रचलित हैं। और बहुत सारे तांत्रिक अक्सर काल भैरव के मंदिर में और उसके आसपास बैठकर अपनी तांत्रिक साधनाएं भी करते हैं। और धूणी रमाए बाबाओं की एक विशाल भीड़ जो है आपको सदा वहाँ दिखाई देगी। और अब जो नई घटना जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो ये है कि बाबा काल भैरव को अब पुलिस की यूनिफॉर्म पहनाई गई है। और ये कहा उनके हाथ में चांदी का डंडा है, हाथ में एक स्वर्ण का कोटेड, सोने का कोटेड एक रजिस्टर भी है, पुलिस की वर्दी है, सिर पे कैप है, बाकायदा बेल्ट भी जिसमें नग जड़े हुए हैं वो भी पहनाई गई है उनको। और उनका स्वरूप जो है, ये कल्पना ये की गई है कि अब इस काल में जबकि कोरोना का प्रकोप जो है वो सबको डरा रहा है, तो इस काल में सबकी रक्षा करने के लिए बाबा ने एक नई वर्दी जो है अपने नए रूप में, नए अवतार के रूप में प्रस्तुत बाबा होंगे। और उनका एक ही होगा कि जो व्यक्ति इस काल में कोई भी अनियमितता या गलत काम करेगा या शोषण करने का प्रयास करेगा उसको दंडित करेंगे बाबा। बाबा के हाथ में दंड भी है और इस दंड से किसी की मुक्ति नहीं हो सकती, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को ज़मानत नहीं मिलेगी और कोई फरार भी नहीं हो पाएगा। ये बाबा का अपना एक स्वरूप है काल भैरव का। उनको कोतवाल जो माना जाता है, और ये कोतवाल कभी भी ना तो किसी से अन्याय होने देता है, ये कहा जाता है उनके बारे में, और ना ही ये अन्याय को सहन करता है। ये हर उस अपराधी को दंडित करते हैं अपने ढंग से, अपनी शैली में, अपने दंड विधान के अनुसार। वहाँ इनके बाबा पर कोई आईपीसी, इंडियन पीनल कोड नहीं चलता, बाबा का अपना कोड है और वो निर्धारित हैं, सज़ाएं भी, दंड भी निर्धारित हैं। और वो दंड जो हैं बाकायदा लिखित रूप में पुरानी पांडुलिपियों में वर्णित हैं। उनके अनुसार बाबा आपके पाप और पुण्य, आपके अपराध और आपकी उपलब्धियां दोनों का हिसाब किताब रखते हैं। अगर आपने कोई नेक काम किए हैं तो आप पर बड़ी कृपा बाबा की तरफ बरसती है, और अगर आपने कोई बहुत गलत काम किए हैं, ज़्यादा अन्याय किया है, ज़्यादा आप भ्रष्ट रहे हैं, तो आप पर बाबा का जो डंडा वो भी बरसेगा। अब ये बात अलग है कि वो डंडा जो है कि बाबा का है तो इसलिए उसको चांदी का स्वरूप दिया गया है, कितना बरसेगा वो बात अलग है। लेकिन बाबा का डंडा कोई सामान्य डंडा नहीं है, जो लकड़ी का डंडा छोटा मोटा जो टूट जाएगा अपराधियों पर। ये डंडे किसी भी रूप में हों, चाहे चांदी के हों, चाहे सोने के हों, चाहे वो पीतल के हों या छोटी सी किसी भी टहनी के हों, उनमें जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो काल भैरव की तांत्रिक शक्ति है। और वह शक्ति जो है कभी भी बेकार नहीं जाती। और इसलिए आजकल के परिप्रेक्ष्य में तो ये बात कही जा रही है कि जो व्यक्ति, एक ये भी बात एक वहाँ से उद्भावना प्रशासन तंत्र ने भी फैला दी है कि जो व्यक्ति कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करेगा बाबा उसको भी दंडित करेंगे काल भैरव। तो इस प्रकार से एक नई जो है परिकल्पना, नया स्वरूप बाबा का वो हमारे सामने आया है काशी के इस कोतवाल का। और इस कोतवाल से मित्रों कितना प्रभा मंडल जागृत होता है लोगों में, और कितने लोग अपने आप को अपराध से मुक्त रख पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बाबा यूनिफॉर्म में है और हाथ में डंडा भी है। धन्यवाद।